राहुल जी, लालू जी, इस खेत से आलू निकाल के ले जाने में बड़ा दिक्कत होती है, इसीलिए मैं आलू की खेती नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि चारों तरफ आलू की खेती है। यहाँ पे कोई ट्रक या ठेला वगैरह आ नहीं सकता, इसीलिए 2 टोकरी की पालकी बना के उसमें आलू भर के आलू को मंडी में बेचने के लिए लिए जाते हैं। चलो जल्दी चलो, मंडी जल्दी पहुंचना है। मोदी जी, पिछली बार तो आलू का रेट अच्छा नहीं मिल पाया था, इस बार अच्छा रेट मिल जाए तो दिन न्यारे हो जाए। राहुल, इस बार आलू का अच्छा रेट मिलेगा, मुझे पूरा भरोसा है। बस जल्द से जल्द मंडी पहुंच जाए। इतना वजन की आलू से भरी टोकरी लेकर मंडी तक जाना बड़ा मुश्किल काम होता है। अरे मोदी जी, ये सामने देखना, सामने कोई सूट बूट में चला आ रहा है, ये कौन है? भाई साहब के रास्ता भटक गए, यहाँ तो चारों तरफ आलू की खेती है, यहाँ खेतों में क्या कर रहे हो आप तो शहर के मालूम होते हैं। अरे आप में से मोदी जी किसका नाम है? मैं कोई रास्ता नहीं भटका हूँ, मुझे मोदी जी से मिलना है। जी बोलिए मोदी जी, मेरा ही नाम है, बताओ क्या काम है आपका? जी मैं शहर से चला आ रहा हूँ, मैं आलू का बहुत बड़ा व्यापारी हूँ, मुझे ज्यादा मात्रा में आलू खरीदना था, तो गांव में आके पता चला कि मोदी जी ने आलू की बहुत बड़ी खेती की है और उनके अंडर में बहुत सारे किसान काम करते हैं, तो मैं आपके आलू खरीदने के लिए आया हूँ। आलू बेचोगे आप अपना सारा का सारा? भाई अगर अच्छे दाम में लोगे तो बेचने को क्या है, हम सारा का सारा आलू यहीं पे बेच देंगे। भाई मोदी जी, अच्छे ही रेट में आलू खरीदूंगा मैं आपसे। माना कि अगर 500 रुपए कुंटल आलू का रेट है मंडी में, तो मैं आपसे 450 रुपए कुंटल के हिसाब से यहीं पे आलू खरीद लूंगा। भाई साहब, 50 रुपए कम में क्यों खरीदोगे? जब मंडी का रेट आलू का अगर 500 रुपए कुंटल है, आप 450 रुपए कुंटल क्यों खरीदोगे? अरे भाई साहब, आप भी बेफालतू की बात कर रहे हो। इन आलू को यहाँ से शहर ले जाने के लिए 50 रुपए कुंटल का तो मेरा भाड़ा खर्च हो जाएगा, तो समझो मैं तो मंडी के ही रेट में खरीद रहा हूँ इन आलू को। मोदी जी, मैं तो इस बात से सहमत हूँ, मैं अपना आलू इन भाई साहब को यहीं पे देने के लिए तैयार हूँ। मैं तो आलू का इतना वजन टोकरियों में भर के और अपने कंधे पे रख के मंडी तक नहीं ले जाऊंगा, मैं तो आलू यहीं बेचने के लिए तैयार हूँ भाई साहब। अखिलेश, तुम तैयार हो तो हम भी सारा का सारा आलू यहीं बेच देते हैं भाई साहब को। भाई साहब, ये सारा आलू हम बेचने के लिए तैयार हैं। तो मोदी जी चलो कोई बात नहीं, मेरा ट्रक अभी आता होगा, उस ट्रक में सारा का सारा आलू लोड कर देना। मोदी जी, आपका वाटर पंप भी बिल्कुल खराब हो गया है, सुबह से शाम होने को जा रही है, अब आपके वाटर पंप ने पानी देना शुरू किया है। योगी जी, पानी देने तो लगा मेरा वाटर पंप, थोड़ी सी कमी थी मेरे इस वाटर पंप में, वो मैंने ठीक कर दी, अब पानी देने लगा। बताओ किसके खेत में पानी शुरू करूं, कौन पहले सिंचाई करवाएगा बताओ? और मैं अभी से बता देता हूं, मैं इस वाटर पंप से खेत में सिंचाई करने के 50 रुपए घंटा लूंगा। तो चलो मेरे खेत में पहले सिंचाई चालू कर दो, सुबह से बैठा पड़ा हूं मैं। मोदी जी, इस पानी को मेरे खेत की तरफ मोड़ दो। और हाँ, आप अपने वाटर पंप के इंजन का एक्सीलेटर बहुत कम कर देते हैं, जिससे कि ये पानी कम देता है, एक्सीलेटर थोड़ा सा बढ़ाकर रखना। अरे राहुल, इस इंजन का एक्सीलेटर तो बात को बढ़ेगा, इस वाटर पंप का पानी मेरे खेत में पहले जाएगा, इतना समझ लो। सुबह से मैं भी तो इंतजार कर रहा हूँ। देखो योगी जी, राहुल तुम सुबह से ही बैठे पड़े हो मेरे इस वाटर पंप के पास में, अब पानी देना शुरू करा है मेरे वाटर पंप ने, तो किसके खेत में पहले सिंचाई मैं करूं, इसका फैसला एक ही तरीके से हो सकता है। ऐसा करो योगी जी, जेब से सिक्का निकालो और उछालो, हेड या टेल करके देख लो, जो जीत जाए उसके खेत में पहले सिंचाई शुरू हो जाएगी। मोदी जी, हेड या टेल तो तब किया जाता है जब 2 लोग हो सिंचाई करवाने वाले। सिंचाई के लिए तो हम भी सुबह से बैठे पड़े हैं यहाँ पर आपके वाटर पंप के पास में, आप हमारी तरफ देख ही नहीं रहे हो। अरे अखिलेश, तुम भी तो हाँ सुबह से बैठे पड़े हो। देखो, इस गांव में एक ही वाटर पंप है और वो मेरा है। अब मैं एकदम तो सबके खेतों में सिंचाई कर नहीं सकता, एक ही एक करके तो सिंचाई करूंगा। अरे मोदी जी, एक ही एक करके चलो सिंचाई करोगे, लेकिन पहले किसकी सिंचाई करोगे खेत की, ये बताओ मुझे। सुबह से तो हम भी बैठे पड़े, हमारी तरफ भी ध्यान दो। राहुल और मैं सुबह ही आ गए थे। बड़ी जान आपस में केजरीवाल, हाँ तुम भी तो सुबह से बैठे पड़े हो, और इत्तेफाक से तुम चारों लोग एक ही साथ आए थे यहाँ पर मेरे वाटर पंप के पास में। देखो, आपस में झगड़े की कोई बात नहीं है, जिसका खेत पहले है उसकी पहले सिंचाई कर देता हूँ, और जिसका खेत थोड़ा दूर है उसकी बात को सिंचाई करता हूँ, ये ठीक रहेगा। इस फैसले में किसी का भी कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। चलो मोदी जी, इस वाटर पंप के सबसे पास में खेत मेरा है, मेरे खेत की पहले सिंचाई चालू करो। चलो ठीक है राहुल, मैं तुम्हारे खेत में सिंचाई शुरू कर रहा हूँ। जाके मेरे इंजन के लिए 5 लीटर पेट्रोल पंप से डीजल लेके आओ, मेरे इंजन में डीजल खत्म होने वाला है, फिर तुम्हारी सिंचाई नहीं हो पाएगी, जल्दी लेके। देखो राहुल और सोनिया जी, मैं तुम्हारे भरोसे पे इस ट्रैक्टर को ले रहा हूँ। असल में मैं लेने को तो नया भी ट्रैक्टर ले सकता था, लेकिन मुझे नए ट्रैक्टरों पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। वैसे ये ट्रैक्टर तुमने कब खरीदा था राहुल, कितना पुराना ट्रैक्टर है ये तुम्हारा? अरे मोदी जी, झूठ बोलने
से क्या फायदा, मुझे तो पता है नहीं इसकी सन कौन सी सन में खरीदा गया है। मम्मी जी आप बताना मोदी जी को ये ट्रैक्टर अपनों ने कब खरीदा था, कौन सी सन में? और ये देखने में तो बहुत पुराना ट्रैक्टर लग रहा है, कम से कम इसकी तारीख तो पता चले, कौन सी तारीख में कौन सी सन में खरीदा था इसे। और आप पैसे भी ज्यादा मांग रहे हो। अरे 600 रुपए ज्यादा है, मैं 500 रुपए दूंगा इस ट्रैक्टर के, कह देता हूँ। देखो मोदी जी मैं तो झूठ बोलूंगी नहीं, असल में जब मैं यहाँ पर आई थी इंडिया में तब ये ट्रैक्टर था। मुझे लगता है ये राहुल के दादाजी ने खरीदा था। तारीख उरीख तो हमें पता नहीं है, इसके कागज उगज भी सब गुम हो गए। और तुम्हें लेना हो या ना लेना हो, मैं 600 रुपए में ही ट्रैक्टर बेचूंगी, 500 रुपए में नहीं बेचूंगी। अरे सोनिया जी हम इतनी दूर से ट्रैक्टर खरीदने के लिए आए, 100 रुपए की तो डिस्काउंट कर दो हमें, ज्यादा नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ 100 रुपए की, 500 रुपए में दे दो ये ट्रैक्टर। अच्छा ये बताओ इस ट्रैक्टर के गियर एक्सीलेटर सब कुछ ठीक है कि नहीं है? देखो मोदी जी मैं इस बारे में आपसे कुछ नहीं कहूंगा, वो देखो हमारा ड्राइवर है, हमेशा से ट्रैक्टर उसी ने चलाया है, अखिलेश नाम है उसका, उससे पूछ लो, सारी चीज वो ही बता देगा, एक्सीलेटर के बारे में, गियर के बारे में सब कुछ बता देगा वो। चलो राहुल ये पैसे पकड़ो, 600 रुपए ट्रैक्टर मेरा हुआ। और भाई साहब आप ये बताओ ट्रैक्टर पे बैठी हो, ट्रैक्टर आप ही चलाते थे? जी हाँ मैं राहुल जी के ट्रैक्टर पे 10 साल से ड्राइवरी कर रहा हूँ, इनका ट्रैक्टर मैं ही चला रहा हूँ। वैसे भाई साहब ये 1 घंटे में ट्रैक्टर कितना तेल खा लेता है? हम इसमें डीजल या तेल डालते ही नहीं है, ये तो बिना डीजल और तेल के चलता है। वो कैसे, समझा नहीं मैं, बिना तेल के कैसे चलता है ये ट्रैक्टर? वो भाई साहब ऐसे चलता है, इसके आगे एक ट्रैक्टर लगाना पड़ता है, वो इसे खींचता है तो ये चलता है, ये खुद तो चल ही नहीं पाता, ये तो बूढ़ा हो गया। अब 600 रुपए में आपको चलता फिरता ट्रैक्टर थोड़ी मिलेगा। जैसे बूढ़े को लाठी की जरूरत होती है ऐसी दूसरे ट्रैक्टर की इसे जरूरत पड़ती है चलने। देखिए कैसे हल्के हल्के ठेले को चला रहे हो, सुबह से गांव से चले हैं, शाम होने को जा रही है, अभी तक शहर नहीं पहुंचे, ठेले की थोड़ी स्पीड बढ़ाओ। अरे योगी जी इस ठेले में क्या इंजन लगा हुआ है जो स्पीड बढ़ा दूंगा मैं? अरे भाई योगी जी सुबह से मैं ठेले को चला रहा हूँ, अब मैं थक चुका हूँ, अब मैं सही तरीके से इस ठेले को नहीं चला पा रहा हूँ, मैं आराम करूंगा इस ठेले को यहीं पे रोक के। वैसे सोनिया जी और राहुल तुम शहर में जाकर क्या करोगे? अरे मोदी जी इस गांव में तो कोई काम काज रहा नहीं, सोच रहे हैं शहर में ही जाकर आराम से मजदूरी करेंगे। वैसे आप मोदी जी ये ठेला चलाकर कितने रुपए की मजदूरी कर लेते हो? कहाँ राहुल ज्यादा मजदूरी हो पाती है अपने गांव में ठेला चलाकर, वो तो कभी कभी अच्छी मजदूरी हो जाती है, जैसे आज ही ले लो, आज सही मजदूरी हो जाएगी। आज तुम्हें सोनिया जी को और योगी जी को मैं गांव से शहर ले जा रहा हूं, तो तुम सब लोगों को शहर पहुंचाने के मुझे 500 रुपए मिलेंगे। 500 रुपए मोदी जी कम है, 500 रुपए भी बहुत होते हैं। मैं राहुल हमेशा तुझसे कहती थी कि एक ठेला खरीद ले, ठेला खरीद ले, तूने एक नहीं सुनने से क्या फायदा मिलेगा? आधा पैसा तो शहर में खाने खर्चे में खत्म हो जाएगा। अरे सोनिया जी राहुल को शहर में ही जाकर काम करने दो, ठेला चलाने में भी कोई फायदा नहीं है। मैंने आपको बताया नहीं, कभी कभी ज्यादा मजदूरी हो जाती है, जैसे आज ही हो गई, वैसे किसी दिन भी ज्यादा मजदूरी नहीं होती है गांव में। अरे भाई साहब ठेले को यहीं पे रोक लो यहीं पे ठेले को। जी बोलो भाई साहब क्या बात है? हमें भी शहर ले चलो, इस ठेले में बैठाकर जो किराया होगा दे देंगे तुम्हारा। काफी देर से बस का इंतजार कर रहे हैं, बस आई नहीं रही है। देखो भाई साहब तुम 2 लोग हो, मैं 1 लोग को अपने ठेले पर ले जा सकता हूँ, 2 लोगों को ठेले पर बैठाकर नहीं ले जा सकता। तो भाई साहब मुझे ले चलो, इन्हें छोड़ जाओ लालू जी को, मुझे ले चलो, मुझे बहुत जरूरी काम है शहर में। ऐसे कैसे तुम्हें ले जाएंगे केजरीवाल? इस ठेले को मैंने रोका है तो मैं ही जाऊंगा इस ठेले में। अरे नहीं लालू जी इस ठेले में मैं ही जाऊंगा, तुमने रोका है तो क्या हो गया? देखो भाई साहब तुम आपस में मत लड़ो, मैं तुम दोनों में से किसी को भी नहीं ले जाऊंगा अपने ठेले में, लड़ो मत तुम, और एक दूसरे का साथ छोड़कर मत जाओ तुम। बस आती होगी, बस पर दोनों जने इकट्ठे आ जाना। डॉक्टर साहब ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? मेरे इंजेक्शन क्यों लगा रहे हो? अरे मेरे इंजेक्शन थोड़ी लगाना है डॉक्टर साहब। भाई राहुल तुम्हारे इंजेक्शन ना लगाऊं फिर किसके लगाऊं ये बताओ? अरे तुम्ही ने तो मुझे यहाँ खेत पर बुलाया है एक्स्ट्रा फीस देकर, वैसे तो मैं अपना क्लिनिक छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाता हूँ, लेकिन तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया कि तबीयत खराब है आ जाओ, तो मैं आकर यहाँ पर तुम्हारे इंजेक्शन लगाने लगा। और अब तुम कह रहे हो कि मेरे इंजेक्शन क्यों लगा रहे हो, वजह तो बताओ। अरे मोदी जी डॉक्टर साहब मैंने आपको फोन पर बताया था तबीयत खराब है आ जाओ खेत पर, और आप आ नहीं रहे थे तो मैंने एक्स्ट्रा पैसे देकर आपको यहाँ पर बुलाया है, लेकिन कम से कम यहाँ पर आते ही आप मुझे इंजेक्शन लगाने लगे। कम से कम ये तो पूछो तबीयत किसकी खराब है? अरे तबीयत मेरी खराब नहीं है, मेरे इस घोड़े की तबीयत खराब है, घोड़े के इलाज के लिए मैंने आपको यहाँ पर बुलाया है। ये देखो मैं इससे खेत की जुताई कर रहा था, अचानक इस घोड़े ने चलना बंद कर दिया। राहुल तुम भी अजीब काम करते फिरते हो, अभी इंजेक्शन तुम्हारे लग जाता
वो तो अचानक तुमने मुझे आवाज देकर रोक लिया। और ये बताओ, घोड़े से खेत को कौन जोतता है? तुम घोड़े से खेत की जुताई कर रहे हो तो वो तो चलना बंद कर ही देगा। अरे भाई, बैलों से खेत की जुताई की जाती है, घोड़े के पीछे तो तांगा लगाकर सवारी बैठाकर पैसा कमाओ, तुम यहाँ पर खेत जोत रहे हो इससे। और राहुल, मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, मैं इस घोड़े का इलाज नहीं कर पाऊंगा। क्यों मोदी जी? डॉक्टर साहब, आप राहुल के घोड़े का इलाज क्यों नहीं कर पाओगे? वजह तो बताओ। उसने इतनी दूर से आपको एक्स्ट्रा पैसे देकर बुलाया खेत पर, तो आप इलाज क्यों नहीं करोगे घोड़े का? अरे योगी जी, मैं इंसानों का डॉक्टर हूँ, जानवरों का डॉक्टर नहीं हूँ। जानवरों के डॉक्टर अलग होते हैं, उसे बुलाना पड़ेगा तुम्हें। तो डॉक्टर साहब, राहुल ने जो आपको एक्स्ट्रा फीस देकर यहाँ बुलाया है, उसकी फीस का क्या होगा? फीस तो आपको पहले ही दे दी उसने यहाँ पर आते ही। और राहुल, मैं तुमसे हमेशा कहता था कि घोड़े से खेत की जुताई मत करो मत करो, एक बैल खरीद लो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं मानी। अब देखो, घोड़ा चल ही नहीं पा रहा है। चलो राहुल, जब मैं यहाँ तक आया हूँ तो आधी फीस तो लूंगा ही। तुमने मुझे 200 रुपए फीस दी थी, 100 रुपए मैं तुम्हें वापस कर देता हूँ। और राहुल, तुम्हारे अभी इंजेक्शन लगते लगते रह गया। वो तो ये कहो, तुमने मुझे रोक लिया। और राहुल, अपने घोड़े को जानवर के डॉक्टर को दिखाओ, सही हो जाएगा तुम्हारा घोड़ा। और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।